अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। सबसे पहले न्यूज़ स्टोरीज। आईसीसी का 4 साला मजूआ फ्यूचर टूर प्रोग्राम तैयार। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आमिर भट्ट का डॉप टेस्ट मुस्बित 2 साला पाबंदी का इम्कान। रंगपुर राइडर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। क्रिस गेल ने T20 की एक इनिंग्स में छक्कों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मोहम्मद हफीज बॉलिंग एक्शन की इस्लाह का सबक पढ़ने इंग्लैंड रवाना। लॉर्ड्स के बेहतरीन बॉलर की फहरिस्त में हसन अली का 7वां नंबर। विराट कोहली की अनुष्का शर्मा के लिए रोमांटिक गाना गाने की वीडियो सामने आ गई। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं। आईसीसी का 4 साला मजूआ फ्यूचर टूर प्रोग्राम तैयार, भारत से कोई सीरीज शामिल नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम पे मेंबर्स बोर्ड की जानिब से तजावीज़ सामने आ गई हैं, जिसकी बुनियाद पर FBT ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसको अबूरी मंजूरी के लिए फरवरी में चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी और फिर जून में आईसीसी बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। 4 साल के कैलेंडर में पाकिस्तान और भारत की सीरीज शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तानी टीम 28 टेस्ट मैचेस खेलेगी। 4 साल के अरसे में टेस्ट चैंपियनशिप के 2 साइकिल्स मुकम्मल होंगे, जबकि वनडे लीग का 1 साइकिल मुकम्मल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट चैंपियनशिप के पहले साइकिल में 2019 से 2020 में जनूबी अफ्रीका से होम सीरीज, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अवे सीरीज खेलेगी। 2020 से 2021 के दरमियान पाकिस्तानी टीम श्रीलंका और बांग्लादेश से होम सीरीज, जबकि इंग्लैंड से अवे सीरीज खेलेगी। जून 2021 में पहला टेस्ट लीग चैंपियनशिप का फाइनल होगा। 2021 से 2022 के दरमियान पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज खेलेगी, जबकि बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ अवे सीरीज खेलेगी। 2022 से 2023 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेंगी, जबकि ग्रीन शर्ट्स श्रीलंका का दौरा करेगी। 2019 से 2023 में 4 साल के दौरान पाकिस्तानी टीम सिर्फ 28 टेस्ट, 38 वनडे और 38 T20 मैचेस खेलेगी। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान को सबसे कम वनडे मैचेस मिले हैं। ग्रीन शर्ट्स को सिर्फ 38 वनडे मैचेस मिले, जबकि इसके मुकाबले में जिम्बाब्वे को 40, अफगानिस्तान को 41 और आइलैंडर्स को 42 वनडे मिले। टेस्ट मैचेस की भी बात करें तो पाकिस्तान की तादाद 28 है। हत्ता के कमजोर टीम बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से ज्यादा 35 टेस्ट मैचेस मिले हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को मैचेस कम क्यों मिले हैं, इसमें हमारी बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए, आईसीसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान से कमजोर टीमें हैं उन्हें भी उसके मुकाबले में ज्यादा मैचेस मिल गए हैं। आगे बात करते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आमिर भट्ट का ड्रॉप टेस्ट मुस्बित आ गया है। 2 साल पाबंदी का इम्कान। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इमरान भट्ट का ड्रॉप टेस्ट मुस्बित आ गया, जिसके बाद उन्हें 2 बरस की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। इमरान भट्ट का ड्रॉप टेस्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दौरान लिया गया था। उन्होंने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच 2 नवंबर को स्विट्जरलैंड गैस कंपनी की जानिब से वापडा के खिलाफ खेला था। कवानीन के मुताबिक ड्रॉप टेस्ट मुस्बित आने पर इमरान भट्ट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से मुअत्तल किए जाने के साथ साथ 2 बरस की पाबंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। 27 दिसंबर 1995 को पैदा होने वाले इमरान भट्ट राइट हैंड बैट्समैन हैं। वो लाहौर लायंस, लाहौर कलंदर और लाहौर शालीमार की टीम्स की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। ड्रॉप टेस्ट मुस्बित आने की वजह से अगर हम बात करें तो पहले भी क्रिकेटर्स का इस हवाले से मुस्बित आया, जिसमें यासिर शाह का नाम भी सहरे फहरिस्त है, लेकिन उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी, क्योंकि उन्होंने गलती का तस्लीम किया था कि उन्होंने गलती से अपनी बीवी की मेडिसिन यूज़ कर ली थी, जिसके बायस उनका ड्रॉप टेस्ट मुस्बित आया था। अब क्रिकेटर का जो ड्रॉप टेस्ट मुस्बित आया, जिस पर उन्हें 2 साल की पाबंदी लगने का भी इम्कान है। आगे बात करते हैं। BPL की रंगपुर राइडर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। क्रिस गेल ने धुआंधार इनिंग्स के बायस रंगपुर राइडर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के शेर बंगला स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रंगपुर राइडर्स ने ढाका डायनामाइट्स को एकतरफा मुकाबले के बाद 57 रन से शिकस्त दे दी। रंगपुर राइडर्स ने पहले खेलते हुए क्रिस गेल की जारहाना इनिंग्स की बदौलत 1 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। क्रिस गेल ने जारहाना खेल पेश करते हुए अपने इनिंग्स में 18 छक्के और 5 चौकों की मदद से 69 रन पर 146 रन बनाए और नाकाबिले शिकस्त रहे। रंगपुर राइडर्स की जानिब से ब्रैड मुकल्लम ने भी 59 रन की इनिंग्स खेली और वो भी नॉट आउट रहे। ढाका डायनामाइट्स 207 रन के हदफ के ताक़ुब में मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 149 रन ही बना सकी। ढाका डायनामाइट्स की टीम की जानिब से पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी भी बेहतर खेल पेश ना कर सके और 8 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। ढाका डायनामाइट्स की जानिब से जौहरुल इस्लाम 50, शकीलुल हसन 25 रन बना सके। रंगपुर राइडर्स की जानिब से सुहाग गाजी, नाज़मुल हसन और दानाना ने 2-2 विकेटें हासिल की। आगे बात करें तो क्रिस गेल ने भी T20 की एक इनिंग्स में छक्कों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ढाका वेस्टइंडीज के पहले बल्लेबाज
क्रिस गेल ने T20 क्रिकेट में एक मैच के दौरान सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये कारनामा उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL के फाइनल मैच में अंजाम दिया। 146 रन की अपनी तूफानी इनिंग्स में गेल ने 18 छक्कों के 5 चौके लगाए। 146 रन में जारहाना बल्लेबाज ने 128 रन सिर्फ बाउंड्रीज लगाकर ही हासिल किए, इससे कबल 17 छक्कों के साथ ये रिकॉर्ड गेल के पास ही मौजूद था। उनकी शानदार बैटिंग की वजह से उनकी टीम रंगपुर राइडर्स ने ढाका डायमंड्स के खिलाफ 206 रन बनाए थे। क्रिस गेल के अलावा ब्रेडन मैकलम भी 55 रन बनाकर नुमाया रहे थे। क्रिस गेल की बात करें जो इन्होंने PSL भी खेला था पहले 2 सीजन में, लेकिन उन्हें तीसरे सीजन में किसी भी टीम में शामिल नहीं किया गया। वो BPL खेलते हुए उन्होंने काफी ज्यादा छक्के बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 18 छक्के लगाए हैं और उससे पहले वो 17 छक्के लगा चुके हैं। आगे बात करते हैं मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन की। मोहम्मद हफीज बॉलिंग एक्शन की इस्लाह का सबक पढ़ने इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन पहली बार 2014 में रिपोर्ट हुआ था। इसी साल दिसंबर में उन्हें बॉलिंग से रोक दिया गया था। इस्लाह के बाद अप्रैल 2015 में हफीज को दोबारा बॉलिंग की इजाजत दे दी गई थी। वाज़ेह रहे कि जून 2015 में ऑफ स्पिनर का एक्शन फिर रिपोर्ट हुआ था। साल में दूसरी बार गिरफ्त में आने की वजह से जुलाई पर उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये मुद्दत पूरी होने के बाद इस्लाह के लिए काम किया और बॉलिंग की दोबारा इजाजत मिल गई, मगर रवां साल अक्टूबर में श्रीलंका के खिलाफ UAE में वनडे सीरीज के दौरान उनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट हो गया था, जिसके बाद ऑलराउंडर का स्टेटस खो बैठे थे। तहम करियर के 3 बार पाबंदी का शिकार होने वाले मोहम्मद हफीज एक बार फिर क्लियरेंस पाने की कोशिशों में हैं। मंगल और बुध की दरमियानी शब इंग्लैंड रवाना हो गए। बायोमैकेनिक एक्सपर्ट पॉल बॉरेन और बॉलिंग कोच कॉलर क्रू एक्शन में खामियों का जायजा लेने के बाद दुरुस्ती के हवाले से मशवरे देंगे। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच अजहर अली महमूद भी मावनत के लिए मोहम्मद हफीज को 17 दिसंबर को वतन वापस आने के लिए उड़ान भरेंगे। अली ज़िया सजाद अकबर सलीम जाफर और अलीम डार पर मुश्तमिल PCB की एक्शन रिव्यू कमेटी के साथ अजहर महमूद नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उनके एक्शन के हवाले से इस्लाह के ऊपर प्रोग्राम पर अमल दरामद करवाएंगे। मोहम्मद हफीज की बात करें तो वो काफ़ी पुरुमीद थे कि वो अपना एक्शन दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन उन्हें दुरुस्त करने में नाकामी हुई थी। लेकिन अब वो फिर पुरुमीद हैं। इस हवाले से उन्होंने BPL में भी जाकर परफॉर्म नहीं किया। उनका कहना था कि वो अपने बॉलिंग एक्शन को सही करने को तरजीह देते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। लॉर्ड्स के बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में हसन अली का 7वां नंबर। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने साल 2017 के इख्तिताम पर बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में हसन अली को 7वें नंबर पर रखा है। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले पेसर ने मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा 13 प्लेयर्स को आउट किया था। हसन अली एक चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर का एजाज भी हासिल करने में कामयाब हुए थे। हसन अली से कबल सईद अजमल ने चैंपियन ट्रॉफी में 8 विकेटें उड़ाई थी। पेसर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए थे। हसन अली ने रवां साल मजमूई तौर पर 45 विकेटें हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ भी मैन ऑफ द सीरीज करार पाए थे। पाकिस्तानी पेसर इस वक्त 759 रेटिंग पॉइंट के साथ वनडे में बेहतरीन बॉलर हैं, जबकि गुज़श्ता साल आइलैंडर्स के खिलाफ डेब्यू करने वाले हसन अली अब तक 26 वनडे मैचेस में 56 विकेटें हासिल कर चुके हैं। आगे बात करते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लिए रोमांटिक गाना गाने की वीडियो सामने आ गई है। ये तो सभी जानते हैं कि विराट कोहली बेहतरीन बल्लेबाज, उम्दा डांसर और चुटकुले लतीफ़े सुनाने वाले इंसान हैं। ताहम अपनी शादी के बाद उन्होंने अपनी एक और सलाहियत का सबूत भी दुनिया के सामने रख दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया में सामने आने वाली वीडियो में विराट कोहली को स्टेज पर बैठे देखा जा सकता है और उनके साथ उनके कुछ दोस्त और अनुष्का सामने बैठे नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ने अनुष्का से अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए किशोर कुमार की आवाज में गाया गया गाना मेरे महबूब क़यामत हो गई है गाया, जो उनकी अनुष्का से मोहब्बत का वाज़ेह सबूत था। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।